नेक्स्ट नवीन यादव। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, नवीन यादव बताइए, दिखाइए अपना आई कार्ड। नंबर बताइए। आपने क्लास किया है? ये सर 1-2 क्लास किया था। कौन सी क्लास किया है? सर जो फर्स्ट क्लास हुआ था जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये सब बताया था, आईसीटी का हमने बेसिक बताया था उसमें। अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली संडे को मेरी ज़्यादातर ये मैं एक्चुअली ट्यूशन देता हूँ, तो उस टाइम उसकी क्लासेस रहती हैं वहाँ पे। तो आप एडमिशन लिए हो तो पढ़ने के लिए एडमिशन लिए हो ना। ये सर मैं आपका थोड़ा प्रायोरिटी अगर ये नहीं है तो आप नहीं लोग सर, एडमिशन क्यों प्रायोरिटी लेते हो? है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिल सकता है मैं डेली अपना खुद से थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ इसके बारे में। कंप्यूटर आपको आता है? हाँ जी सर। क्या आता है कंप्यूटर में? अगर हम आपको टाइप करने के लिए दें, हाँ ओपन जी। सोर्स सॉफ्टवेयर में टाइप करने के लिए, आप किस में टाइप करेंगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सर लिब्रा ऑफिस आता है जो ओपन लिब्रा सोर्स ऑफिस में किस फाइल में? फाइल फॉर्मेट क्या है लिब्रा ऑफिस में? राइटर के अंदर सर। अच्छा, और पीपीटी का क्या बोलते हैं उसमें? सर लिब्रा ऑफिस के अंदर जो पीपीटी होती है सर उसको हम इम्प्रेस बोलते हैं, जो इम्प्रेस करते हैं उसमें हम जाके पीपीटी बनाते हैं। एक्सेल को क्या बोलते हैं? एक्सेल को सर उसमें हम बोलते हैं कैल्सी, CALC, कैल्स बोलते हैं सर। अच्छा, कहीं आपने उसको अगर हमको इंस्टॉल करना हो तो कहाँ से इंस्टॉल करते हैं किसको सर? लिब्रा ऑफिस को? सर हम डायरेक्टली सर्च करके उसका अगर हमारे पास उसका सेटअप होगा तो हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब वो हमें जैसे और सॉफ्टवेयर के लिए सर जो हमारे क्लोज वाले रहते हैं, पेड वाले रहते हैं, उनके लिए हमें ईयरली या साल का या महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट लिब्रा के लिए हमारे लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, आप एक बार उसको डाल लो, आप लाइफ टाइम उसको फ्री में यूज कर सकते हो। हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ, एक एक सेकंड, जरा फोन आ गया, मैं फोन कर रहा हूँ, जरा एक सेकंड। ठीक है सर, ठीक है, श्योर। हाँ, आप बताइए हमको कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है? सर इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी डाटा कंप्यूटर को देना है फॉर प्रोसेसिंग, तो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया। बट सर आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं सर जिसके अंदर हमें कंप्यूटर से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब हमें उसके बाद जो प्रोसेस होने के बाद हमारा काम हो चुका है उसके बाद आउटपुट शो होता है इनके ऊपर। स्कैनर कितने तरह के होते हैं? सर स्कैनर काफ़ी 3-4 तरह के होते हैं सर, ऐसे कंप्लीटली याद नहीं है, बताओ, बट बेसिकली जो कौन हम कौन यूज़ से? करते हैं, हाँ? एक तो सर रोल स्कैनर होता है जिसके अंदर आप काफ़ी लॉन्ग पेजेस होते हैं, उनको आप रोल करते करते आप स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा स्कैनर है भाई, नया स्कैनर? सर हम उसको जिसमें सर एक ड्रम टाइप लगा रहता है, उसके ऊपर आपका पूरा रोल होता रहता है सर, उसका एक्चुअली ये नाम। ये कहाँ से आपने देखा? स्कैनर तो कोई रोल स्कैनर तो कोई होता सर नहीं, उसमें नहीं। जैसे कि एक ड्रम टाइप नहीं होता है, उसके ऊपर नहीं पेज नहीं रोल नहीं, स्कैन होता रहता है, जिसमें सर उसका कंफर्म नाम याद नहीं है, बट हाँ उसमें यह है कि काफ़ी अगर लंबे पेजेस हैं, जैसे कोई लॉन्ग मैप्स वगैरह है या चार्ट वगैरह है, वो करने के लिए सर। और जो सर ये दुकानों पे यूज होते हैं, ये बारकोड स्कैनर होते हैं जिन पर हम बारकोड स्कैन कर लेते हैं। व्हाट इज बारकोड? क्या होता है बारकोड? इज डिफरेंट, स्कैनर इज डिफरेंट। बारकोड क्या होता है? बारकोड ही बताओ। सर बारकोड एक मैग्नेटिक चिप टाइप होती है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर तो सकते हैं। बारकोड से स्कैनर से क्या मतलब? सर अगर हमें किसी भी आइटम के ऊपर आपका बारकोड लगा हुआ है और उसको हाँ, सीधा स्कैन करके आपको कंप्यूटर के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो आप उसके स्कैनर आता है सर, जो आप शॉप्स में यूज होते हैं वो बारकोड स्कैनर ही तो बोलते हैं सर, जो उसका बारकोड को रीड करके उसके नहीं, बारे में हमको हमें। बुक स्कैन करनी है तो हम कैसे स्कैन करेंगे? सर पूरी बुक स्कैन करनी है तो सर अलग स्कैनर होगा। हेलो सर, जिस हेलो हेलो सुनाई दे रहा है? हेलो हाँ हाँ, सर। सुनाई दे रहा है, बोलो। सर बुक स्कैन करनी तो जिसमें हम शीट को एक एक शीट करके सर हम पूरी बुक को पेज वाइज पेज शीट वाला स्कैनर जो आता है सर,
या फिर जिसके अंदर जो हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं, सर जो मोस्टली कॉमन है उसको हम बोलते हैं फ्लैट बेड स्कैनर शायद, जो फ्लैट बिल्कुल सर जो प्रिंटर के साथ आजकल हम घरों में यूज करते हैं, जिसमें एक एक पेज हम बारी बारी लगाते रहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? सर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट, जिससे कि हम कोई भी जैसे कोई साइबर क्राइम होता है वो सब उनको रोकने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बनाए क्या गए है हैं। इंटरनेट पर, बताओ ना, कौन सा रूल है, क्या है, बताओ। क्या रूल्स इंटरनेट बताने सर? हाँ बताओ, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? मतलब सर इंटरनेट प्रोटोकॉल तो बताया ना, ये कि जिससे हम हाँ तो कोई क्या उसका बताइए, भी डिटेल्स बताइए ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी कैसे देते हैं, सर उसमें हम क्या, ना आईपी किसी भी सिस्टम को एक नंबर दे देते हैं कंसीडर करने के लिए। जैसे कैसे, कौन कौन से नंबर होते हैं, कितने तरह के होते हैं? सर अभी मेरे को दो पता है, IPv4 एंड IPv6। हम्म, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर दोनों का डिफरेंस तो नहीं पता है इतना। फोर किस में देते हैं, सिक्स किस में देते हैं? सर 4 और 6 हम देते हैं क्योंकि सर ये इसलिए देता है कि नंबर अगर कोई भी कहीं पे क्राइम होता है तो हम उस सिस्टम का आईपी एड्रेस को ट्रेस कर सकते हैं, फॉर तो ट्रेसिंग द एनी कैसे, सिस्टम। कोई नंबर बताइए, आईपी नंबर बताइए, आप जिससे आप लैपटॉप से बात कर रहे हैं कि मोबाइल से? लैपटॉप से बात कर रहा हूँ सर। उसका आईपी बताइए क्या है, आईपी अ, देख के बताइए, हमको देख के बताइए आईपी। अपने लैपटॉप का ही हाँ बताइए जरा। अभी बता रहा हूँ। सर मेरा जो पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहा है सर वो है 45.249.87.224। नहीं, गलत बता रहे हैं। सर यही टू दिखा रहा है। नहीं नहीं, 2 डिजिट में ऐसे होता ही नहीं, इसलिए तो मैं कान आप बताएंगे तो मेरे को पता चल जाएगा सर आप सही ये बता रहे हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहा है। हाँ, पब्लिक आईपी भी पब्लिक आईपी होता है। अच्छा आगे बताइए आप। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? सर नेटवर्क टोपोलॉजी वो होता है हमें जैसे कि नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है अलग अलग नेटवर्क कितने को। तरह के नेटवर्क होते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी में सर, कितने तरह के नेटवर्क होते हैं? सर नेटवर्क सर मेरे को एट दिस टाइम 4 तरह के याद है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क एंड वैन वैल्यू वैन इज सर अभी ये 4 ही तरह के नेटवर्क याद है। और सर एरिया के वाइज चौथा? होते हैं, जैसे अगर हमें कोई भी छोटे एरिया में करना है तो हम लोकल एरिया कर लेते हैं, कोई का टाउन या कोई गांव का करना है तो मेट्रोपोलिटन होता है, वाइड एरिया एक दिल्ली टाइप मतलब कोई भी सिटी टाइप हो जाता है पूरा एरिया उसमें। एक सर अगर आपको जैसे कॉलेज कॉलेज वाला होता है कि कॉलेज या स्कूल में जो नेटवर्क होते हैं उनको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कह देते हैं। पैन जो पैन के अंदर आ जाते हैं एक। टोपोलॉजी आप बता रहे थे, बताइए टोपोलॉजी। ये सर टोपोलॉजी होता है कि हमें सर टोपोलॉजी होता है कि हमें कैसे कनेक्शंस करने हैं। अगर हम इसको वैसे बोलेंगे तो जो भी हमारे लॉजिकल अरेंजमेंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे कंप्यूटर ज्वाइन है एक दूसरे के थ्रू, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ कनेक्शंस ऑफ ए नेटवर्क कह सकते हैं सर। सर इसमें कई तरह के टोपोलॉजीज होते हैं, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है, और मैश टोपोलॉजी होता है, हाँ, बस टोपोलॉजी होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है, एक रिंग टोपोलॉजी होता है सर। ये 3 तरह के टोपोलॉजी होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं सर जो कि हमारे सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मतलब अच्छा, ओपनली अवेलेबल है फॉर एवरीवन, एनीवन कैन यूज। जैसे जैसे सॉफ्ट कोई नाम बताओ। सर जैसे ऑफिस के लिए तो लिब्रा ऑफिस बताया था सर पहले, और सर अगर हम लाइब्रेरी के उसमें जाते हैं तो सर इसको इसके लाइब्रेरी में सर एक है कोहा करके सर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके लिए, ठीक कहाँ है। से कहाँ कहाँ से ये ले सकते हैं कोहा? कोहा को हम कहाँ से ले सकते हैं? हम्म, हमको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो कहाँ हम पाएंगे इसको? सर कोहा हमें सर ये तो नहीं पता कहाँ से मिलेगा। अरे जब फ्री मिलता है तो फ्री कहाँ से मिलता है? गूगल सर, गूगल पे डाल के हम ले सकते हैं तो। गूगल से फ्री मिलेगा? सर अगर हमें कोई भी सेटअप हमें सर्च करना होता है तो इंटरनेट के थ्रू हम डाउनलोड करके ले सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं?
सर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके के थ्रू हम जो भी हमारे लाइब्रेरी के अंदर काम होता है, फॉर एग्जांपल सर्कुलेशंस, इशू ऑफ द बुक्स, रिटर्निंग ऑफ द बुक्स, और ऑल द मैनेजमेंट मींस कौन से लोकेशंस ऑफ द बुक्स, हम जो सब कुछ मैनेज कर पाते हैं अपनी लाइब्रेरी में, उसको हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं सर। नाम बताओ सॉफ्टवेयर्स के सर जो यूज होते हैं इसके अंदर। सर एक तो कोहा बताया था मैंने आपको, जो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर यूज होता है। डिजिटल लाइब्रेरी यूज होता है कोहा? नहीं सर, कोहा तो सिस्टम है ना सर, उसमें मैनेज करने के लिए लाइब्रेरी को। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सर जो भी हमें सिस्टम, जैसे हम पहले तो बुक रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे लाइब्रेरी के लिए, कहीं पे इशू हुई है बुक या रिटर्निंग को, या ये तो सर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। इसलिए हम अब सब कुछ डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, जिसमें हम लैपटॉप्स के अंदर सारी चीज डाटा स्टोर रखते हैं। उससे हमें ईजी रहता है, सिक्योर रहता है हमारा हर चीज। और नहीं वो तो ठीक है, करते कैसे हैं ये बताओ। समझा नहीं समझा, क्या करते कैसे, मतलब मैनेज कैसे करते हैं उसके अंदर? हाँ, जो आपको हम पूछ रहे हैं कि आपने बताया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी में क्या क्या मैनेज किया जा सकता है, किस सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है? सर एक तो एवरग्रीन सॉफ्टवेयर है। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि डिजिटल लाइव सॉफ्टवेयर है कि ओपन सोर्स है, क्या है? व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर जो आप नाम बता रही, सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ ना। सर ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर ही आते हैं सर, जो लाइब्रेरी के जितने भी सॉफ्टवेयर, उसमें लिस्ट पड़ी थी कि एक तो एवरग्रीन है, एक नहीं तो उसके बारे में आप नहीं पढ़े क्या? फोलेट उसके करके बारे में तो पढ़ना चाहिए आपको, नाम तो काफी नहीं होता ना कि आपको नाम याद रहे। एवरग्रीन के बारे में तो सर अभी उसके अंदर तो डीप जाके इतना याद नहीं है अभी। किसके बारे में, आप किस सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते हो, बताओ। सर जो मोस्टली यूज होता है वो कोहा यूज करते कोहा हैं। के बारे में क्या जानते हो आप? कोहा के बताओ, बारे में बताओ। कोहा में सर ये कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक तो फ्रीली अवेलेबल है सबके कितने लिए। मॉड्यूल्स होते हैं कोहा में? कोहा के अंदर मॉडल्स, मॉड्यूल्स बोलते हैं, मॉडल नहीं बोलते हैं उसको। मॉड्यूल्स सर नहीं पता है जो। आप क्या पढ़े हो कोहा में? सर कोहा की ये कैटलॉगिंग करता है, सर्कुलेशंस करता है, ये जो भी हम कोहा के अंदर जो काम हो सकते हैं वो सारे। कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन में क्या अंतर है? सर सर्कुलेशन तो ये है कि हमारी जो भी बुक्स है वो किधर से किधर जा रही है, कहाँ से कहाँ सर्कुलेट होती जा रही है। कहाँ से कहाँ सर्कुलेट होती है बताओ। सर जैसे कि एक बार किसी ने इशू करवा लिया, फिर अगर हम उसकी सर कभी लोकेशन भी चेंज कर देते हैं तो कैसे? अगर हमें लाइब्रेरी के अंदर से जगह बनानी है तो हम अच्छा एक जगह से कई बार लोकेशन दूसरी जगह करते हैं, तो इजी टू कि पब्लिक को आने में इजी रहे। अच्छा, तो उससे सॉफ्टवेयर से क्या मतलब, उससे लोकेशन से? सर अगर हमें कोई भी बंदा आके पूछता है कि ये बुक सर कहाँ पे मिलेगी हमें, तो सर अगर हमें प्रॉपर लोकेशन उसकी हमने उसके हाँ अंदर तो कुछ सॉफ्टवेयर डाल में रखे कैसे हो। लोकेशन आएगी, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको। मैं तो सॉफ्टवेयर आपको पूछ रहा हूँ, आप लोकेशन बता रहे हो। सॉफ्टवेयर के अंदर सर लोकेशन तो नहीं पता सर अभी। तो कैसे, सॉफ्टवेयर का क्या यूज है बताओ ना। सर सॉफ्टवेयर का यही यूज है कि हम, सर्कुलेशन और क्लासिफिकेशन में जैसे पूछा था, कैटलॉगिंग में आपको अभी क्या मैंने अंतर है? बताया कैटलॉगिंग क्या होता है बताओ, कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग इसी है कोहा के अंदर ही। और क्या, सॉफ्टवेयर के अंदर तो पूछ रहा हूँ, और क्या? सर ये एक फीचर है क्या कोहा के अंदर, जिससे हम मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं कैसे अपनी। कर सकते हैं, कौन सा फीचर है? बताओ उसको, आप पढ़े हो डेप्थ में पढ़, आप तो पढ़ते नहीं हो ना, पढ़े पढ़े रहते तो आप बताते, फटाफट बता देते। सर इसके अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्या और रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड सर होगा? जो भी डाटा होगा हमारा। हाँ डाटा, कौन सा डाटा बताइए। एक बुक हमने आपको दिया, ठीक है उसमें सर, उसका क्या डाटा हो सकता है? कि सर ये कब तक कितने दिन इशू होके आई है। ठीक है, कैटलॉगिंग में इसके कितने दिन इशू हो, क्या मैं कैटलॉगिंग पूछ रहा हूँ, आप सर कितने दिन कैटलॉगिंग इशू? में हम उसका ये सब डालेंगे कि क्या क्या उसका डालेंगे? बैच नंबर क्या है, कि सर हर बुक के ऊपर जो हम बैच नंबर वगैरह बैच अलग से। नंबर, बैच कहाँ से आ गया कैटलॉगिंग में? आपको बेसिक कैटलॉगिंग ही नहीं आती, इसका मतलब आप बैच नंबर बोल रहे हो। सर जो हमारा मेन एंट्री होती है, उसको जो क्या बोलते हैं? मेन एंट्री, आप बैच नंबर बोल रहे हो, आपको बेसिक ही नहीं पता है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप लोग पढ़ोगे भी नहीं और क्लास भी नहीं करोगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो बताओ? सर डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है हमारी कि जिससे हम जो भी हमारा पहले मैन्युअली वर्क होता था उसको हम डिजिटली कर सकें। फॉर कैसे? एग्जाम्पल कि हम सारी एंट्री सर कंप्यूटर में कर सकें। अगर हमें कोई एक बुक की एंट्री, मान लो एक बुक हमारी 20 बार इशू हो चुकी है, वो कब इशू कहाँ हुई है, इसको तो सर डिजिटल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये सर डिजिटल मैं लाइब्रेरी हो गई। नहीं सर, मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड
सर जो अगर आप उसको मैनुअली करेंगे तो हमें काफी पुराने रजिस्टर उठा के देखना पड़ेगा आज तक ये कहाँ का इशू है, कब तक इशू है। बट अगर डिजिटली रहेगा ये, तो हम उस बुक का जो भी हमने उसका नंबर वगैरह दे रखा होगा, नाम या ऑथर। डिजिटली कैसे होता है? डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं ये बताओ ना। डिजिटल क्या है? ये डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है? सर बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर वी मेक ऑल द डाटा डिजिटली। कैसे डिजिटल करते हैं? व्हाट इज टूल ऑफ डिजिटाइजेशन डाटा? अगर डिजिटल डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है तो क्या क्या करते हैं? स्टेप्स क्या क्या हैं? कौन सा स्टेप उठाते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के लिए? सर सबसे पहले हमें अपना सारा डाटा एंट्री करवाना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर अच्छा कि कितनी हमारे पास बुक्स है, किस किस ऑथर की है, किस अच्छा सब्जेक्ट की है, सब कुछ। देन और उसके बाद सर हम उसको इजीली मैनेज कर पाएंगे कि हमारा। अच्छा उसके बाद करेंगे क्या? मैनेज तो तब करेंगे ना जब हम डिजिटल लाइब्रेरी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? एक तो पहले आपने बता दिया डाटा एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद बताओ क्या करेंगे? सर डाटा एंट्री के बाद अगर हमारे कोई भी हमें उसमें कभी भी कुछ अपडेट करना है तो सर डिजिटली अपडेट करना इजी रहता है। अरे इजी मैं पूछ रहा हूँ कैसे डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे? डिजिटल लाइब्रेरी आपके सिलेबस में है। डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बनती है? उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? कैसे बनाया जाता है? एक आपने बता दिया कैटलॉगिंग, दैट इज फाइन। उसके बाद क्या करते हैं? कैटलॉगिंग के बाद क्या करते हैं? बताइए। नहीं पता, जाइए आप। ओके ओके सर, थैंक यू।